darfst du. Konferenz direct. अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन ग्रामी। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने बॉर्डर पर तबाही मचा दी। भारतीय फ़ौज के कदम उखड़ गए। चीन ने भारत के मज़ीद 9 इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। भारतीय फ़ौज को कान पकड़वा दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने ख़तरनाक तरीन बॉर्डर पर तबाही मचा दी है। भारतीय फ़ौज के कदम इस वक्त उखड़ गए हैं। भारतीय फ़ौज मिनटों तरलों पर आ गई है। भारतीय फ़ौज को ऐसी जगह हिट किया है कि भारतीय फ़ौज अब माफ़िया मांग रहा है चीन के सदर शी जिनपिंग से। चीन ने भारत के 9 इलाकों पर इस वक्त कब्ज़ा जमा लिया है। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको एक अहम ख़बर देने जा रहे हैं जो भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर शदीद झड़पों के बारे में है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीनी फ़ौज ने भारत पर ऐसा तबाहकुन हमला किया है कि भारतीय फ़ौज के कदम उखड़ गए हैं। अहम इलाकों पर कब्ज़ा करवा लिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने पूरी तरह फ़ौज तैनात कर दी है लद्दाख के मुख्तलिफ़ इलाकों में। चीन ने भारत के ऊपर ऐसा ख़तरनाक हमला किया है कि भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर पसपा होने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा को नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में लद्दाख की सरहद पर हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। चीन ने एक मुनज़्ज़म हमले के बाद अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। जिस 9 भारत से इलाकों पर कब्ज़ा किया है, वहाँ भारत की फ़ौजी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई है। इसके अलावा अब भारत के लिए आगे क्या क्या ऑप्शन बचे हैं। लद्दाख और दीगर सर्दी इलाकों में जगराफियाई एतबार से बहुत अहम है। ये इलाके न सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि यहाँ कुदरती वसाइल भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। चीन और भारत दोनों ही इन इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बार बार झड़पें होती रहती हैं। पिछले कुछ सालों में लद्दाख में चीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान होने वाली गलवान 2020 में शदीद तरीन झड़पें हो चुकी हैं। वादी की झड़प ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा बना दिया था। इस झड़प में कई भारतीय फ़ौजी मारे गए थे और चीनी फ़ौज ने भारत की कई अहम पोजीशनों पर कब्ज़ा कर लिया था। चीनी फ़ौज ने हालिया दिनों में एक बड़े हमले का आगाज़ किया है, जिसमें उन्होंने नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में भारतीय फ़ौज की पोजीशनों पर हमला किया। चीन ने जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौज के मोर्चों को तबाह कर दिया। इन हमलों में चीन ने न सिर्फ 9 भारतीय अहम इलाकों पर कब्ज़ा किया, बल्कि चीनी फ़ौज को भी पसपा किया। चीनी फ़ौज ने इस हमले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसमें ड्रोन, साइबर हमले और मसनूई ज़हानत पर मबनी जंगी हिकमत अमली शामिल है। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया और इनके दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। चीन की जानिब से इस्तेमाल किए गए जदीद हथियारों ने भारतीय फ़ौज को बेबस कर दिया। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज के कदम इस वक्त उखड़ चुके हैं। वो पसपाई पर मजबूर हो गई है। भारतीय फ़ौज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा और इनकी फ़ौजी हिकमत अमली भी नाकाम हो गई है। भारतीय फ़ौज के हौसले पस्त हो चुके हैं और अपनी पोजीशन को बचाने में नाकाम नजर आ रही है। इसके अलावा चीन ने भारत के अहम इलाकों पर कब्ज़ा किया है, जिनमें लद्दाख के अहम फ़ौजी पोजीशनें भी शामिल हैं। ये इलाके जोग्राफियाई लिहाज से नहायत अहमियत रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे इलाके की निगरानी की जा सकती है और ये फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए अहम है। चीन ने इन इलाकों पर कब्ज़ा करके भारत की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर कर दिया है। चीनी फ़ौज ने नहायत होशियारी से इन इलाकों पर कब्ज़ा किया है। उन्होंने पहले भारतीय फ़ौज को उलझाया, फिर अचानक हमला करके उनकी पोजीशनों को कमज़ोर किया। चीन की फ़ौजी हिकमत अमली नहायत कामयाब रही और उन्होंने बग़ैर किसी बड़े नुकसान के इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए।
بھارت کے لیے اب ان علاقوں کو واپس حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ چینی فوج نے ان علاقوں میں اپنی پوزیشنیں مضبوط کر لی ہیں اور بھارت کو ان علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی فوجی تیاریوں میں کئی خامیاں سامنے آ چکی ہیں جو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ بھارتی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ چینی فوج کے حملے کے بعد بھارتی فوج کو فوری طور پر پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ بھارتی فوج کی حکمت عملی میں کئی خامیاں نظر آئیں جن کی وجہ سے وہ چینی فوج کا مقابلہ کرنے میں اس وقت تک ناکام بیٹھی ہے۔ چینی فوج کی کامیابیوں نے بھارتی فوج کے مورال کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بھارتی فوجی اپنے کمانڈر سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ چینی فوج کی طاقت اور منظم حملوں نے بھارتی فوج کو مکمل طور پر الجھا کر رکھ دیا ہے۔ بھارت میں اس شکست کے بعد پوری طرح بھارتی فوج کے مزید پسپا حملے جاری ہیں۔ چین اور بھارت کی درمیان جاری کشیدگی نے پوری جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دونوں ملکوں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اور اگر یہ تنازع مزید بڑھا تو یہ پورے خطے کے لیے خطرناک ترین بات ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چین کہہ رہا ہے کہ وہ بھارت کے ہر اس حصے کو نشانہ بنائے گا جو بھارت مانتا ہے کہ وہ حصہ اس کا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ چینی چڑھائی کی اہم وجہ لداخ خطے میں چین کے دفاعی اہداف بھی ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ واضح طور پر چین کی جانب سے دار اندازی کی مسلسل کوششیں اصل میں دریائے سندھ اور شیوک کے مغرب کی جانب بھارتی فوج کو واپس دھکیل کر اس علاقے تک رسائی حاصل کر کے قبضہ کرنا ہے جس نے چین نے 1960 میں دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ چینی امور کے ماہر اور بیجنگ میں بھارت کے سابق سفیر ایک حالیہ مضمون میں جو خاکہ کھینچا ہے وہ بھارت کے لیے قطعی اطمینان بخش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چین کی پیش قدمی سے لگ رہا ہے کہ وہ لکانگ کے مقام پر جھیل پر قابض ہونا چاہتے تھے جس کے لیے وہ سہرخی حکمت عملی کے تحت شمال میں سری جب جنوب میں چوشل وسط میں جھیل کے پانیوں سے ہو کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے چینی افواج پورے چپ چاپ وادی مشرق میں اقصائی چین شمال میں شیوک وادی تک بھارت کی رسائی منقطع کرنا چاہتی ہے جس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ بھارتی کنٹرول شیوک دریا کے مغرب اور سندھ دریا کے جنوب تک محدود ہو کر رہ جائے گا اور یوں بھارت ان دونوں دریاؤں کو فطری سرحدیں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر چین قراقرم پہاڑی سلسلے کے جنوبی حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے ڈیپ سانگ راہداری کے راستے نہ صرف گلیشیر تک پہنچ سکتا ہے بلکہ وہ تاشقورغان جنکشن تک بھی پہنچ پائے گا جہاں سی پیک گلگت بلتستان میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف دفاعی طور پر اہم نوبرا وادی غیر محفوظ بن جائے گی بلکہ ممکنہ طور پر اس کے نتیجے میں سیاہ چین بھارت کی گرفت سے بالکل کمزور پڑ سکتا ہے اور پوری وادی سندھ اس میں خطرے میں پڑ سکتی ہے۔